Hello guys, how are you? So, in my last video we have done till example number 12th of chapter Triangles of NCERT book, and today we will be continuing from example number 13th of NCERT book, right? So this is our example 13th, in which figure is not given and question says BL and CM are the medians of triangle ABC right angled at A. That means there is a triangle ABC which is a right triangle और उसका जो right angle है वो किस पर है, A पर है. तो that means ये रहा मेरा एक right triangle जिसका right angle किस पर है, A पर है, और बाकी क्या बचा फिर B and C. ठीक है, आगे वो क्या कह रहे हैं, BL और CM मीडियंस हैं. तो मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होता है जो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मीडियन ऑलवेज बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ऑपोजिट साइड को. ठीक है, तो BL हो गया हमारा ये, दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड CM इज द मीडियन और CM इज ऑल्सो द मीडियन. तो इसका मतलब ये भी मेरा एक मीडियन है. ठीक है, ये भी मेरा एक मीडियन है, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. नाउ हमें ये प्रूव करना है 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स AC स्क्वायर. राइट, अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है एक तो BLA. कौन सा है, BLA, एंड CMA इज ऑल्सो राइट एंगल्स, एंड ट्रायंगल ABC जो पूरे वाला है वो भी राइट एंगल है. तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स है मेरे पास, और इन तीनों में ही पाइथागोरस थ्योरम हमको लगानी पड़ेगी टू प्रूव दिस थिंग. ठीक है, तो फर्स्टली अगर मैं इन ट्रायंगल छोटे वाला उठाती हूँ CMA. अब मैंने CMA क्यों उठाया, सोचने वाली बात है. क्या सोचना है इसमें, देखो यहाँ हमें CM स्क्वायर चाहिए है ना, तो CM स्क्वायर चाहिए. अब CMA में मेरा आराम से CM स्क्वायर आ रहा है. वाई, बिकॉज CM इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल CMA. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी CM स्क्वायर इज इक्वल टू MA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, MA स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर. ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें CM स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर CM स्क्वायर आ गया, तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं है चेंज करने की, इसको टच नहीं करना हमने. ठीक है, अच्छा अब MA का स्क्वायर, ये रहा मेरा MA का स्क्वायर जो कि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो MA मेरे को नहीं चाहिए बेसिकली. तो MA को हटाने के लिए मैं एक काम कर सकती हूँ, हाँ MA को मैं हाफ ऑफ AB लिख सकती हूँ. क्यों, क्योंकि वाई, बिकॉज जो M है वो मिड पॉइंट है AB का. क्यों, क्योंकि CM क्या है, मीडियन है. ठीक है, प्लस CA का स्क्वायर, CA के स्क्वायर को मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इसको चेंज, और वैसे भी CA का स्क्वायर मेरे को चाहिए होगा बाद में. ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से. अब CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर. अब इधर से हम एक काम करते हैं, हम LCM ले लेते हैं. ठीक है, तो इसके नीचे मैं 1 लगा देती हूँ, यहाँ पर 4 CM का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 1 4 4 4 CA का स्क्वायर. राइट, ये 4 हमारा इधर आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 CM का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AC का स्क्वायर. अभी तक तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई विच इज इक्वेशन 1. ठीक है, अभी मैंने कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया था, मैंने लगाया था AMC में. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AB एंड L विच इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट, तो अभी हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एंड ये वाली इक्वेशन आई एम नॉट गोइंग टू इरेज. वाई, बिकॉज इसका हमें काम है अभी. ठीक है, तो अब मैं लगाती हूँ इन ट्रायंगल ABL. ठीक है, तो BL का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर. ठीक है, अब फिर से हम क्या करते हैं, BL का स्क्वायर मेरे को चाहिए, AB का स्क्वायर आई कैन नॉट चेंज AB, एंड वैसे भी AB को हमें कोई परेशान नहीं करने वाला, आगे जाके हमें परेशान कर रहा है AL. ये तो AL को लिख दो हाफ ऑफ AC. क्यों, AC का आधा AL ही तो है, AL भी है LC भी है.
लेकिन मैं तो इसको ए एल स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं, हाफ ऑफ ए सी। वाई? बिकॉज बी एल जो है वो मीडियन है ना, तो ए एल को मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 1/4 टाइम्स ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन आई एम टेकिंग एलसीएम ओवर हेयर एज वी डिड इन ट्रायंगल बी एल सी एम ए में जैसे हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 एलसीएम लिया, यहाँ आया 4ab स्क्वायर, यहाँ आया ac स्क्वायर, यहाँ आया bl स्क्वायर। राइट, अब अगर मैं इधर फिर से 4 लेके आती हूँ तो मेरा आ जाएगा 4 टाइम्स का bl स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज माई इक्वेशन 2। राइट, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है अगर हम उनसे ध्यान से देखें तो हमें क्या, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर आ रहा है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। देन एडिंग 1 and 2 हमारा क्या आ जाएगा, LHS में LHS ऐड होएगी और RHS में RHS ऐड होएगी। RHS में अब कैसे ऐड करना है, 4 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4 टाइम्स AB, या ऐसे अगर नहीं लिखना डायरेक्टली तो ऐसे करो, 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया अगर डायरेक्टली ऐड नहीं करना तो। ठीक है, लेफ्ट साइड में मेरा 4 कॉमन आ रहा है, हमको दिख रहा है, जो कि आ जाएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, यानी 4ab स्क्वायर और 1ab स्क्वायर, इसके साथ एक 1 है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, 5ab स्क्वायर प्लस 1ac स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर इज 5ac का स्क्वायर। राइट, इधर क्या आ गया, 5 कॉमन, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब देखो ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर मेरा क्या है, ab है मेरा ये पूरी लेंथ एंड ac है मेरी ये पूरी लेंथ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज व्हाट, BC स्क्वायर, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज BC का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में तो मेरा आ ही रहा है ये, तो हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, so finally last example of the chapter, which is example number 14th of our book, right? So this is our example. I know this is a very lengthy chapter, आप लोग बोर हो चुके होंगे इस चैप्टर को कर करके, बट करना तो है। ठीक है, तो चलो, O is any point inside a rectangle ABCD. ABCD एक rectangle है and O is any point inside this rectangle, and we have to prove OB square plus OD square, OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square. So this is the figure, right? अच्छा, अभी हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, क्या, वी ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC, ठीक है, पासिंग थ्रू O। राइट, अब एक बात सुनो, अगर एक पैरेलल लाइन है PQ, BC के पैरेलल लाइन है, और अगर एंगल B 90 है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाला एंगल भी 90 होगा, है ना, इसी तरह से ये 90 है तो ये भी 90 होगा। राइट, तो दैट मीन्स एंगल APO विल बी इक्वल टू एंगल DQO विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हो गए, अब क्या क्या, हेंस PQCB नीचे वाला PQCB एंड ADQP आर रेक्टेंगल्स। एक बड़ा रेक्टेंगल तो था ही, अब ये छोटे छोटे 2 रेक्टेंगल हो गए, है ना, एक तरह से। अच्छा, अब देखो हमें चाहिए OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर ये रहा एंड OD स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में, ये इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाती हूँ तो मेरे को OB स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसीलिए मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने जा रही हूँ, विच इज OPB। यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस लगाती हूँ तो मेरा आ जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, BP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। राइट, अभी मैं लगाती हूँ इसमें, इन ट्रायंगल ODQ,
क्या, इन ट्रायंगल ओ डी क्यू, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ओ बी स्क्वायर भी चाहिए था, ओ डी स्क्वायर भी चाहिए था। तो ओ बी स्क्वायर यहीं से ही मिलेगा और ओ डी स्क्वायर यहीं से ही मिलेगा, और कहीं से तो मिल नहीं सकता। ठीक है, अभी मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, क्योंकि ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है, तो मुझे एल एच एस को एल एच एस में ऐड करना है, आर एच एस को, आर एच एस तो अभी आती हुई कुछ दिखाई दे नहीं रही है ना। तो ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर तो लाते हैं तब तक, राइट। तो हमारा जो है हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, ओ बी स्क्वायर में ओ डी स्क्वायर ऐड हो गया, इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर, डी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड मेरी आ चुकी है, उसको छेड़ना नहीं अब, ठीक है। राइट हैंड साइड में अब देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आता हुआ, देखते हैं कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बीपी स्क्वायर, ये मेरा बीपी स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, मैंने अभी प्रूफ किया था। क्यों प्रूफ किया था, अभी तक कुछ यूज नहीं आया, अब आएगा। ये मैंने रेक्टेंगल प्रूफ किया, ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये जो बीपी है वो क्यूसी के इक्वल होगा, तो इस बीपी को मैं क्यूसी स्क्वायर लिख रही हूँ, ठीक है। फायदा क्या होगा इससे, अभी समझ नहीं आया होगा, है ना, अभी आ जाएगा समझ। अच्छा, अभी हमारा नेक्स्ट है पीओ का स्क्वायर, ये रहा पीओ का स्क्वायर, ओके। उधर है फिर हमारा डी क्यू का स्क्वायर। इस डी क्यू स्क्वायर को अभी मैं क्या लिख रही हूँ, पीओ को स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दिया, डी क्यू स्क्वायर को, ये डी क्यू है, इसको मैंने पी ए का स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो डी क्यू को लिख दिया ए पी, इस डी क्यू को लिख दिया मैंने ए पी का स्क्वायर, और क्यू ओ स्क्वायर को भी मैंने एज इट इज रख दिया। दैट मीन्स मैंने पी ओ और क्यू ओ को कुछ नहीं करा। चलो अब देखते हैं, क्यू सी स्क्वायर ये रहा, क्यू ओ स्क्वायर ये रहा, तो क्यू सी स्क्वायर और क्यू ओ स्क्वायर को ना मैंने इकट्ठा लिख दिया, क्यू सी स्क्वायर और क्यू ओ स्क्वायर को मैंने इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख दिया, एंड देन पी ओ स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर को मैंने इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख दिया, पी ओ स्क्वायर और ए पी स्क्वायर को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम फिर से इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में। देखो क्यू सी स्क्वायर और क्यू ओ स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर और क्यू ओ स्क्वायर मिलके क्या बनेंगे, मेरा ओ सी स्क्वायर बन गया। पाइथागोरस से ही बना ना ये भी। पी ओ और ए पी, ये रहा पी ओ और ये रहा ए पी, इन दोनों से क्या बन रहा है, ए ओ का स्क्वायर, ये लो बन गया ओ ए का स्क्वायर। तो क्या लाना था मुझे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है, आ गया ना। लेफ्ट साइड थी ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये रही। राइट साइड थी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये रहा, राइट। चलो अब हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज में अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ वेरी ईजी। 6.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताना है उस क्वेश्चन में कि विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, एंड इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब राइट कोई भी तीन साइड्स अगर हमें दे रखी हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है 7, 24 और 25, तो 7, 24 और 25 में से मेरे को ये पहचानना है कि ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करता है या नहीं करता। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे विच विल कम आउट टू बी 49, 24 का स्क्वायर निकालेंगे जो हमारा आएगा 576, एंड देन 25 का स्क्वायर निकालेंगे विच इज 625। जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर को भी छोड़ दो और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स को निकाल के उनको ऐड करो। क्या आएगा मेरा 49 प्लस 576 विच विल कम आउट टू बी 625, जो कि इसके इक्वल आ गया। तो हेंस 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ये मेरा आ रहा है। तो ये किस चीज़ की कंडीशन है, ये पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन है ना, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम अगर आ जाए तो दैट मीन्स इट इज़ अ राइट ट्रायंगल, और अगर ये राइट ट्रायंगल है तो विच इज़ द हाइपोटेन्यूज,
25 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेन्यूज बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। एंड अगर इसमें अगर ये नॉट इक्वल आता हमारा तो दैट मीन्स ये राइट ट्रायंगल नहीं है, और अगर राइट ट्रायंगल ही नहीं है तो हमें क्या बताना कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है? हाइपोटेन्यूज तो होती ही नहीं है, सिर्फ राइट ट्रायंगल में होती है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स हमारे ऐसे ही हैं। एक पार्ट और करके दिखा देती हूँ मैं, बाकी 2 पार्ट्स आप अपने आप कीजिएगा। जैसे कि कौन सा पार्ट करें? कोई सा भी करते हैं, जैसे कि हम थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 50, 80 एंड 100, राइट। 50, 80 एंड 100। अगर मैं 50 का स्क्वायर निकालती हूँ तो वो आ जाएगा 5 5 = 20 एंड 2 zeros, राइट। अगर मैं 80 का स्क्वायर निकालती हूँ तो वो आ जाएगा 6400, एंड अगर मैं 100 का स्क्वायर निकालती हूँ तो वो आएगा 1 2 3 4 zeros। 100 के स्क्वायर को तो रुक जाओ, अभी उसको तो हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हम क्या करेंगे? 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर विच इज 2500 एंड 6400 विच विल कम आउट टू बी 8900, एंड 8900 जो है वो 10,000 के इक्वल नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ राइट ट्रायंगल। और जब ये राइट ट्रायंगल ही नहीं है तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज ढूंढने का तो सवाल ही नहीं उठता। Okay, so this is our first question. I have explained you 2 parts, first and third, and second and fourth you will be doing on your own because these are very easy questions. So now I move on to second question. So this is our second question. फिगर नहीं गिवन है, हमको खुद से बनानी है। PQR is a triangle right angled at P. तो P तो हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया, Q को चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, और यहाँ पर आ गया R। अच्छा, M इज अ पॉइंट ऑन QR। M कहीं पर भी है, M इज नॉट द मिड पॉइंट, M कोई भी एक पॉइंट है QR पर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR, तो दैट मीन्स ये मेरा 90 का हो गया, ठीक है। शो दैट PM का स्क्वायर, यानी ये मेरे को प्रूव करना है, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM.MR। अच्छा, PM का स्क्वायर चाहिए, तो दैट मीन्स हमें ये जो PM वाली साइड है ये 2 टाइम्स 2 बार चाहिए, तभी PM इंटू PM स्क्वायर होगा। ओके, तो अभी मेरे को सिमिलर करने हैं ट्रायंगल्स, और सिमिलर हमें जब करने होते हैं हमें ये सोचना पड़ता है कि हम कौन से ट्रायंगल्स पिक करें, ठीक है। तो PM का स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब हमें ये छोटे वाला और ये छोटे वाला उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उनको सिमिलर प्रूफ करेंगे और उनकी प्रोपोर्शनल वाली साइड्स लिखेंगे तो PM 2 बार आ जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी PM लाई कर रहा है और इस ट्रायंगल में भी PM लाई कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता कि स्क्वायर कुछ ना होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर PR का स्क्वायर चाहिए होता, ठीक है, इस वाली साइड का, तो मैं क्या करती? तो मैं ये करती कि मैं ये छोटे वाला ट्रायंगल लेती और एक बड़े वाला ले लेती। वाई? बिकॉज PR इज अ कॉमन साइड टू ये छोटे वाला ट्रायंगल एंड बड़े वाला ट्रायंगल। अगर हमें ये QP 2 बार चाहिए होता, PQ यानी, तो मैं क्या करती? तो मैं ये करती कि मैं ये छोटे वाला ट्रायंगल लेती और मैं एक बड़े वाला ले लेती। क्यों? क्योंकि PQ वाला साइड इस वाले ट्रायंगल में भी लाई करती है और बड़े वाले में भी लाई करती है। लेकिन अब हमें स्क्वायर किसका चाहिए? 2 बार कौन सी साइड चाहिए? हमें PM चाहिए, और PM चाहिए तो हमें बड़े वाले ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल की तो साइड ही नहीं है PM। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स कौन सी हैं? PR, PQ, QR। PM तो लाई नहीं करती। PM किस में लाई करती है? इस छोटे वाले में और इस छोटे वाले में। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे? हम ट्रायंगल लेंगे 2 छोटे वाले विच आर PMR and triangle PQM in triangle this and this। अब सवाल ये उठता है कि सिमिलैरिटी के रीजंस क्या हैं। एक रीज़न तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 290 डिग्री ईच, बट दूसरा रीज़न कुछ भी नहीं है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, ये एक राइट एंगल है, हमें दे रखा है, ठीक है। हम यहाँ पर 3 सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर 4 सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 5। अब देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 5 90 डिग्री के इक्वल है, हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, अगर ये 90 डिग्री का है इस वाले ट्रायंगल में, तो 4 + 3 भी तो 90 होगा या नहीं? किसी एक ट्रायंगल में फॉर एग्जाम्पल अगर ये 90 डिग्री का है
तो इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। बाकी दोनों जो बचते हैं उनका सम 90 डिग्री तो होगा, क्योंकि एक 90 तो यहाँ आ गया और पूरा 180 डिग्री का होता है ट्रायंगल, तो बाकी दोनों का एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, सम 90 होगा, दिस तो आई कैन से। बट हाँ, मैं इंडिविजुअली एंगल नहीं निकाल सकती, मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि एक 90 तो यहाँ चला गया और पूरा सम 180 होता है, तो 180 माइनस 90 क्या बचा, 90, तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 हो गया। तो दैट मीन्स किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 का है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज 90, क्योंकि एंगल 2 तो 90 है और इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल जब 90 का है तो 4 प्लस 3 90 होगा, राइट। अब दोनों ही राइट साइड में दोनों 90 के हैं, तो मैं LHS को इक्वेट कर सकती हूँ इस तरह से, और अगर मैं LHS को इक्वेट करती हूँ तो मेरा 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है और मेरा क्या बच रहा है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 से मेरा मोटिव सॉल्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी प्रूव कर रही हूँ, ठीक है। जब इसका एंगल 5 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 4 इक्वल हो गए तो बस फिर एक रीजन मिल गया हमें, और यहाँ पर लिख दो प्रूव्ड अबव, ये चीज़ चाहे पहले कर देना और लिख देना कि यहाँ पर हमारा प्रूव्ड अबव हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, लेकिन नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग PMR को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब PMR है ये, अब PMR का जो M है वो PMQ के M के इक्वल है, 90 है, ठीक है। तो जहाँ पर M है वहाँ सेंटर में M लिख दो, ठीक है। अब PMR का जो P है वो PQM के 4 वाले के इक्वल है, यानी Q वाले के इक्वल है। तो इसका जो P है वो इसके Q के इक्वल है, इसका जो P है वो इसके Q वाले के इक्वल है, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, QM तो आ गया, बचा क्या P, वो यहाँ पर लिख दिया, राइट। अब हम लिखते हैं हमें चाहिए PM का स्क्वायर, यानी हमें PM दो बारी चाहिए। PM एक तो यहाँ से आ रहा है, फर्स्ट 2, तो यहाँ पर भी फर्स्ट 2 लेनी पड़ेंगी, QM आ गया। और PM कहाँ से आ रहा है, इसके लास्ट 2 से, तो इसका भी लास्ट 2 ले लो, क्या है, MR अपॉन PM, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके PM इंटू PM विल बी इक्वल टू PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, QM इंटू MR, तो हेंस प्रूव्ड। सो दिस वॉज आवर सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इन दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो वो कैसे करना है, और वो मैंने ये चीज़ तुम्हें बताई है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3rd. So this is my third question in which figure is given, okay, and ABD is a triangle right angled at A. ये मेरा ABD triangle है which is right angled at A and AC is perpendicular to BD. That means ये जो है ये मेरा perpendicular है BD पर, ठीक है। अच्छा, show that AB का स्क्वायर यानी मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, और मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहले से ही समझाया था कि जिसका स्क्वायर चाहिए होता है मुझे वही वाले दो ट्रायंगल्स अकॉर्डिंगली पिक करने होते हैं सिमिलैरिटी के लिए। जिसने लास्ट क्वेश्चन 2 नहीं देखा है वो पहले 2nd क्वेश्चन देखे, 3rd क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा फिर। अब देखो, मेरे को AB का स्क्वायर चाहिए, AB का स्क्वायर, अब AB मेरे को 2 बारी चाहिए तभी AB का स्क्वायर बनेगा। तो हमें ये देखना है कि जो AB है वो कौन से 2 ट्रायंगल्स में कॉमन है। कौन से 2 ट्रायंगल्स, मतलब मेरे पास यहाँ पर इस फिगर में 3 ट्रायंगल्स हैं, देखो ये छोटे वाला, ये छोटे वाला और एक बड़े वाला। अब AB कॉमन किन 2 ट्रायंगल्स में है, एक तो ये छोटे वाला उठा लूँ, AB उसमें लाई करता है, और एक बड़े वाला उठा लूँ, AB उसमें लाई करता है, इसमें तो नहीं लाई करता ना, है ना। तो हम क्या उठाएंगे, हम उठाएंगे ABC एंड ट्रायंगल पूरे वाला विच इज़ ADB, ठीक है, जिसमें एंगल B भी लाई करता है छोटे वाले में और बड़े वाले में भी एंगल B लाई करता है। तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल B कॉमन। ऑल्सो इस छोटे वाले में ये वाला एंगल जो है एंगल ACB 90 है, एंड बड़े वाले का कौन सा 90 है, ये वाला एंगल विच इज एंगल DAB।
तो दोनों के दोनों हमारे क्या हैं 90 डिग्री ईच, तो ये हमारी सिमिलैरिटीज़ के रीजंस हो गए। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी हमारे दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। लेकिन उसके लिए मेरे को नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे को ध्यान से करनी है। अब ABC कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला। ABC का जो एंगल B है वो बड़े वाले के एंगल B के इक्वल है, तो ABC का जो एंगल B है वो बड़े वाले के एंगल B के इक्वल है। तो जहाँ पर B है बीच वाली पोजीशन पर, तो बीच वाली पोजीशन पे ही मैंने B लिख दिया। अब इस छोटे वाले का C जो है वो बड़े वाले के A के इक्वल है 90 का, तो छोटे वाले का कहाँ पर है C, थर्ड पोजीशन पे, तो बड़े वाले का थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, A आएगा, तो वो आ गया A। अब बड़े वाले का क्या बचा, बड़े वाले का बचा D, जो कि मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए, तो AB हमें 2 बारी चाहिए। अब AB कहाँ से बन रहा है, एक तो बन रहा है फर्स्ट 2 से ये, और यहाँ पर भी DB उठा लिया। अच्छा, एक AB और कहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन रहा है, देखो लास्ट 2 से, तो यहाँ पर भी लास्ट 2 उठाओ विच इज़ BC अपॉन BA। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB इंटू AB इज इक्वल टू BC इंटू BT, तो हमारा क्या आ गया, वही आ गया ना जो चाहिए था, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BT। AB का स्क्वायर कर देना यहाँ पर इज इक्वल टू BC इंटू BT, आ गया। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। AC का स्क्वायर चाहिए, यानी बीच वाले का स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर मुझे ये दोनों ट्राइंगल चाहिए, क्योंकि AC जो है वो कॉमन कौन से 2 ट्राइंगल्स में है, इस वाले में और इस वाले में, है ना। तो ये थोड़ा सा सेकेंड क्वेश्चन जैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। क्या करेंगे हम, ट्राइंगल ACB लेंगे एंड ट्राइंगल ADC लेंगे, ये वाला एंड ये वाला। एंड अब फिर से मैं वही चीज़ कर रही हूँ जो मैंने सेकेंड क्वेश्चन में करी थी, ये ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास रीजंस नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास रीजंस है, कॉमन वाली चीज़ थी, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो मुझको करना पड़ेगा भाई इन दोनों में सिर्फ मेरे पास ये रीजंस हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 90 डिग्री, है ना। तो वो अभी हम बाद में करते हैं, पहले हम ये करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है मेरा, 90 डिग्री का दिख रहा है वो तो मुझे, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में जब एंगल 590 का है तो एंगल 3 और एंगल 1 का सम भी तो 90 होगा ना। मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में भी आपको समझाया कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 का हो गया तो बाकी जो 2 एंगल्स बचे हैं वो भी 90 के होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 का है, तो एंगल 3 और एंगल 1 का सम क्या होगा 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम क्या होगा 90। तो इसका मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, और 1 से 1 कट गया, तो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, विच प्रूव्ड माई मोटिव। क्यों, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इस छोटे वाले का 2 इस छोटे वाले के 3 के इक्वल आ गया, इसका 2 इसके 3 के इक्वल आ गया, एक रीजन मिल गया ना मुझे, और इसका 4 इसके 5 के इक्वल है ही, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब बाय AA सिमिलैरिटी मेरे 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और ट्राइंगल्स की नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये लिखूंगी ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल। चलो ACB है ये, ACB का जो C है वो ACD के C के ही इक्वल है, इसका C इसके C के इक्वल है, तो इसका मतलब जहाँ पर ये C आ रहा है वहीं पर ही C लिख दो, ठीक है। जो इसका A है यानी एंगल 2 वो इसके एंगल 3 के इक्वल है ना, D के इक्वल है, तो इसका A इसके D के इक्वल है, तो इसका A इसके D के इक्वल है, तो यहाँ D लिख दिया। अब इसका क्या बचा, DCA नाम था ट्राइंगल का, तो A ही बचा, तो यहाँ पर मैंने A लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या चाहिए मुझे, AC का स्क्वायर चाहिए। अब आ जाते हैं, देखते हैं। फर्स्ट 2 से मेरा AC ही बन रहा है, और फर्स्ट 2 यहाँ पर लिख दिया। अब मेरा AC कहाँ से बन रहा है, लास्ट 2 से, तो यहाँ पर लिख दिया ये, ठीक है। और लास्ट 2 यहाँ पर क्या है, BC, तो अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। AC इंटू AC विल बी AC का स्क्वायर, और ये DC मेरा ऊपर चला गया, तो BC इंटू DC आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है AD का स्क्वायर, यानी ये इस साइड का स्क्वायर। तो इस साइड का स्क्वायर मतलब हमें ट्राइंगल्स वो लेने हैं जिसमें AD कॉमन हो, और AD कॉमन किस में है, एक तो ये छोटे वाला ले लो और एक बड़े वाला ले लो, ठीक है। तो छोटे वाला क्या है, ADC, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल बड़े वाला विच इज ADB। दिस पार्ट इज सिमिलर टू फर्स्ट वाला पार्ट, है ना। इस छोटे वाले में और बड़े वाले में मेरा एंगल D कॉमन है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन। अच्छा, अब इस छोटे वाले का जो एंगल 5 है,
छोटे वाले का जो एंगल 5 है वो बड़े वाले के एंगल ए के इक्वल है विच इज़ 90 डिग्री, है ना। तो बाय ए सिमिलैरिटी हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखो छोटे वाला ए डी सी है, डी है, डी इसका बड़े वाले के डी के ही इक्वल है, तो जहाँ छोटे वाले का डी है वहाँ बड़े वाले का भी डी आएगा, यानी बीच बीच पे हमारा डी वाला आ गया। अब छोटे वाले का जो मेरा एंगल सी है वो 90 डिग्री है, तो वो बड़े वाले के ए के इक्वल है, तो छोटे वाले का जो एंगल सी है वो बड़े वाले के ए के इक्वल है, तो यहाँ पर ए आ गया और यहाँ डी ए है, तो डी ए और हमारा बचा बी, तो यहाँ पर आ गया बी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए डी का स्क्वायर। फिगर का काम तो हुआ खत्म। अब हमें चाहिए ए डी का स्क्वायर, तो ए डी आ रहा है मेरा फर्स्ट टू से, तो ए डी बी टी, फर्स्ट टू, और मेरे को ए डी कहाँ से मिल सकता है, मेरे को ए डी मिल सकता है लास्ट टू से, तो इसका भी लास्ट टू वाला उठा लो, ये उठा लिया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डी का स्क्वायर ये इधर जाके ए डी का स्क्वायर बनाता है और ये इधर जाके क्या बनाता है, बी डी इंटू सी डी, विच प्रूव्स माई थर्ड पार्ट। So we have completed till question number 3rd today of exercise 6.5, and in my next class I am going to continue from question number 4th. ओके, होपफुली हमारी ये 2-3 और वीडियोस लगेंगी एंड ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएंगे, एंड फाइनली हमारा ये चैप्टर इज गोइंग टू कंप्लीट इन अपकमिंग 2 or 3 वीडियोस। ओके, सो गाइज टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय, सी यू।